हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा लास्ट लेक्चर होने जा रहा है यूनिट नंबर 4 का। ओके, तो ये यूनिट नंबर 4 हमारी है बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का। ओके, जैसा कि मैं अगर आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं तो ये हमारी यूनिट नंबर 4 का आज हमारा चलने वाला है लास्ट लेक्चर। जिस चैप्टर का नाम है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें हमें कवर करना है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फिजिकल, केमिकल एंड थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी और उसके एग्जाम्पल भी। ओके, तो अगर आप इससे पहले के जितने भी वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। वहां पे आपको ये फार्मास्यूटिक्स की अलग से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से हर एक वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। और भी सब्जेक्ट जितने भी आपके बच रहे हैं, 3 सब्जेक्ट और भी हैं, उसके भी मिलेगी। आप आसानी से हर एक चीज़ का वीडियो देख सकते हैं। और जो ये नोट्स है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, नोट्स फ्री में वहाँ से डाउनलोड करो। ओके फ्रेंड, अब देखो हमारा क्या होता है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखो ये क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है जनरल से लैंग्वेज में, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी occurs when two or more ingredients in a medication don't mix well together. This can cause problem. I hope ये लाइन आपको जरूर समझ में आई होगी। अभी तो मैं समझा दूंगा आपको। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी वही होता है जहाँ पे दो या दो से अधिक जब इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं। तो जाहिर सी बात, जब वो अच्छे से मिक्स नहीं होंगे तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट ही करेंगे। लेकिन अब देखो वो दो इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, इसकी पूरी कहानी ये समझो। जैसा कि सभी को पता होगा कि ड्रग हमारा क्या होता है। ये मान लो आपका क्या है, ड्रग है और ये मेडिसिन है। ड्रग और मेडिसिन सभी को पता होगा ड्रग क्या होता है। और जनरली आप सभी देखे होंगे कि आप ड्रग नहीं खाते हो कभी भी। हम खाते हैं इसको, ड्रग को। एक मेडिसिन फॉर्म जब हो जाता है, ये ड्रग हमारा जब मेडिसिन फॉर्म ले लेता है, तब हम लोग इसका मतलब मेडिसिन को अपने बॉडी के अंदर टेक करते हैं ना, इनटेक करते हैं। अब देखो अगर हमें ड्रग खाना पड़े, ड्रग मतलब जैसे मान लो कोई भी ड्रग, मान लो अल्प्राजोलम, अगर वो 0.25 mg की है, अगर मैं इसको आपके हाथ पे रखूं तो 0.25 mg आपको दिखेगा ही नहीं, इतना कम होता है। तो आप इसको खाओगे कैसे ना। तो ये क्या होता है, हम अपने मेन ड्रग में एक्सिपिएंट ऐड करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक्सिपिएंट जब कुछ ऐड करते हैं, मेन ड्रग मतलब ये हमारा है एपीआई। और एपीआई में जब हम अपना एक्सिपिएंट, जैसे ये कलरिंग एजेंट है, स्वीटनिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, ये सब होते हैं ना, वाहिकल वगैरह होते हैं। जब मैं इसको अपने मेन ड्रग में ऐड करता हूँ तब क्या होते हैं, ये सब हमारे मतलब खाने के लिए एबल होते हैं। और तब यह फॉर्म ले लेते हैं अपने मेडिसिन का। ओके, तो ये जो हो आप एपीआई और एक्सिपिएंट ऐड कर रहे हो, मेन ड्रग में जो एक्सिपिएंट आप ऐड कर रहे हो, जैसे कलरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, ये सब होते हैं ना हमारे एक्सिपिएंट, वाहिकल हो गए। ये सब जब प्रॉपर मिक्स ना हो हमारे मेन एपीआई में, मतलब देख रहे हो यहाँ, डोंट मिक्स वेल टुगेदर, यही जो हमारे एक्सिपिएंट होते हैं, जब हमारे मेन ड्रग में प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसमें इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है, मतलब कुछ कमियां आ जाती हैं। तो जब जाहिर सी बात, जब ये प्रॉपर नहीं मिक्स होंगे तो हमारे बॉडी में जब ये हम दवा खाएंगे तो प्रॉब्लम तो केस करेंगे ही करेंगे। यही होता है हमारा फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखो, इट में अकर ड्यूरिंग कंपाउंडिंग, ये सब कब हो सकता है, जैसे कि कंपाउंडिंग के समय, या तो जब आप दवा को डिस्पेंस करो तब भी हो सकता है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा जब होता है हम फार्मुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग के समय होता है ये इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, फार्मुलेशन मतलब किसी भी मेडिसिन को बनाना, और मैन्युफैक्चर उसी से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग करना भी। या तो जो पैकेजिंग हो, या तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स मतलब वही जो मेडिसिन वगैरह हैं, जब कोई खाता है, मान लो दिया गया 2 मेडिसिन, ठीक है, एक दोपहर खाना है, एक शाम खाना है, तो जो दोनों आप साथ में ले लिए, तो क्या है, कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको इनकम्पैटिबिलिटी या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। ये हमारा जनरल लैंग्वेज में फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी वर्ड से आप यही समझिए कि कमी। और कमी कहाँ हो रही है, जो हम दो ड्रग, सॉरी फ्रेंड्स, जब हम ड्रग और जो हमारा ये एक्सिपिएंट है, जब हम इसे मिला रहे हैं, दवा बना रहे हैं, तो हमारा एक्सिपिएंट या ड्रग प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता है, तो उसमें हमारी दवा जो बन रही है उसमें कुछ कमी हो जाती है। इस कंडीशन को ही हम बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। और जाहिर सी बात, जब आप कमी वाली दवा को खाओगे तो हमारे बॉडी में भी कोई इसका असर नहीं होगा। ठीक है, अलग है साइड इफेक्ट वो देगा। इसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ये है बहुत ही आसान भाषा में। अब इसका अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है कि आप इसका क्लासिफिकेशन भी आपको ही करना है। पहला हमारा है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, दूसरा है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, तीसरा है थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, ये 3 टाइप के हमारे इनकम्पैटिबिलिटी होते हैं। अब देखो ये पहला हमारा ये जो फिजिकल वाला होता है, फिजिकल में आप क्या देखो, फिजिकल मतलब होता है किसी भी चीज़ का भौतिक गुण। ठीक है, अब देखो जो भौतिक कमी आपको देखने को मिले, जैसे जिसे आप अपने आंखों से देख सको, अपने हाथों से टच कर सको, ये हमारे होते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्या होता है। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी अकर्स व्हेन टू आर मोर इंग्रेडिएंट इन ए मेडिकेशन, किसी भी मेडिकेशन में जब दो या दो से अधिक, जब हम लोग क्या है इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं तो वह प्रॉपर मिक्स नहीं होते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। वही बात आई ना, जो हमारा एपीआई है, मीन्स मेन वाला ड्रग है,
और हमारा एक्सिपिएंट है, जब हम इसे दोनों को आपस में मिक्स करके जब अपना मेडिसिन बनाने जा रहे हैं तो ये दोनों को प्रॉपर अमाउंट में हम नहीं मिक्स कर पाते हैं, ऐसा कंडीशन हमारे सामने आता है जब, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, भी आप इसी कंडीशन को बोलोगे। बट इसमें क्या होता है, दिस कैन केज विजिबल प्रॉब्लम लाइक एज ए फीवर, जैसे हमारे बॉडी में जब ऐसा मतलब इनकम्पैटिबिलिटी देख रहे हो, दवा की इनकम्पैटिबिलिटी आप देख रहे हो, लेकिन जब आप इसे इंटेक करोगे ना तो ये विजिबल प्रॉब्लम आपको दिखाई दे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल फिजिकल मतलब वो होता है भौतिक तरीके से, तो मैं यह जो प्रॉब्लम रहेगी वह विजिबल होगी, आप अपनी आंखों से इसे देख सकते हो। जैसे किसी के बॉडी में फीवर हुआ तो आप देख के भी बता सकते हो कि हाँ यार इसे फीवर है। और जैसे देखो कुछ इंटरनल हमारी मतलब बीमारियां होती हैं जिसको आप क्या है चेकअप करके बताते हो ना, जैसे लैब में जाओगे पैथोलॉजी के, तब जाके जैसे मान लो हो गया ये ब्लड में कुछ कमी आ गई, ठीक है, ये सब क्या है जब आप अपने लैब में जाओगे पैथोलॉजी लैब में, तभी ब्लड में क्या कमी है पता चलता है, हम लोग ब्लड टेस्ट के थ्रू देखते हैं। बट अगर किसी को बुखार हो जाता है तो हम लोग सामने से देख के ही बताते हैं हाँ इसे भाई बुखार है, ठीक है। तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, दिस इनकम्पेटिबिलिटी अकर्ड ड्यू टू, अब देखो यह जो इनकम्पेटिबिलिटी आती है ये क्यों आती है और कैसे कैसे आ सकती है। सबसे पहले तो इमिसिबिलिटी है, दूसरा इंसॉल्युबिलिटी है और तीसरा प्रेसिपिटेशन है। देखो इमिसिबिलिटी में क्या होता है, जब हम मान लो दो चीज़ मिला रहे हैं, जैसे आयल है, ये हमारा आयल है और ये वाटर है, हम दो चीज़ मिला के अपनी दवा बना रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसा आता है, हमें तो पता है दो चीज़ हम मिला देंगे हमारी दवा बन जाएगी, ठीक है, ये आपकी मेडिसिन बन गई। लेकिन क्या है दोनों तो ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, तो मिक्स नहीं होंगे तो ये दवा बनेगी नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं तब भी इसको कर रहे हैं। अब देखो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना इमल्सीफाइंग जब एजेंट इसमें यूज करते हैं तो हमारा ये कंडीशन सक्सेस हो जाता है। अगर वही इमल्सीफाइंग एजेंट नहीं यूज करते हैं तो ये हमारा जो है सक्सेस नहीं होता है। तो देखो इसमें क्या लिखा गया है, इन दिस आयल एंड वाटर आर इमिसिबल विथ ईच अदर, आयल और वाटर जो है आपस में मिक्स तो नहीं होते हैं, दे कैन बी मेड मिसिबल विथ वाटर बाय इमल्सिफिकेशन। अगर तब भी हमें इसको बनाना है मिसिबल तो हम लोग इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस यूज करते हैं, जिसमें हम लोग क्या है इमल्सीफाइंग एजेंट का यूज करते हैं, तब जाके हमारी ये जो इमिसिबिलिटी वाली प्रोसेस है हमारे मेडिसिन से ये जाती है, ठीक है। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन आपको देखने को मिलेगा इनसॉल्युबिलिटी। अब मैं बात करूं इनसॉल्युबिलिटी की, तो कोई भी मान लो यहाँ पे ड्रग और एपीआई ड्रग और एक्सिपिएंट जो हम आपस में जब नहीं मिक्स होते हैं तो उन कंडीशन में बोला जाता है इनसॉल्युबिलिटी। इट इज इनसॉल्युबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिजॉल्व इन पार्टिकुलर सॉल्वेंट सिस्टम। अब देखो जो हमारा पार्टिकुलर सॉल्वेंट सिस्टम मतलब एक्सिपिएंट वगैरह सिस्टम जो होता है उसमें हमारा जो मेन ड्रग है व एपीआई है वो जब मिक्स नहीं हो पाता है अच्छे तरीके से, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इनसॉल्युबिलिटी। तीसरा क्या है प्रेसिपिटेशन, इन दिस ड्रग सोल्यूशन में बी प्रेसिपिटेटेड इफ सॉल्वेंट इज एडेड इन ड्रग इज इनसॉल्युबल। अब देखो आप लोगों ने सस्पेंशन वाली वीडियो जरूर देखी होगी, तो सस्पेंशन में क्या है हम कुछ भी मिलाते थे तो वह नीचे क्या है सेटल डाउन हो जाता था। तो सेटल डाउन नीचे कोई भी चीज़ जब सेटल डाउन हो जाता है इसे मतलब थोड़ा से मतलब ग्रेनुलस टाइप में, तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अगर फ्रेंड नीचे जो प्रेसिपिटेट हो जाए जिसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, तो यही कंडीशन होती है प्रेसिपिटेशन में, जो हमारा मेन ड्रग होता है वो हमारे पूरे मतलब सॉल्यूशन में नहीं मतलब फैला होता है, आके नीचे वो सेटल डाउन हो जाएगा। जब सेटल डाउन हो जाएगा, जब किसी को उसको ड्रिंक करना हो, मान लो सिरप है, अगर कोई सिरप पीना है तो ये इतना वाला पार्ट आप पहले अगर आप ढक्कन में निकाल रहे हैं तो यही वाला पार्ट पहले जाएगा, तो आप अगर इसको पी रहे हो तो कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा, तो हमारा जो मेन ड्रग है वो तो नीचे सेटल डाउन है ना, ये होती है प्रेसिपिटेशन का रीजन भी यही होता है, ठीक है। इसमें भी क्या है हमारी थोड़ा मतलब इनकम्पैटिबिलिटी शो हो सकती है प्रेसिपिटेशन के कंडीशन में भी। अब अगर आपको इसे मतलब हटाना हो या तो इसे करेक्शन करना हो, ये तो अच्छी चीज़ है नहीं, इसे हमें हटाना ही पड़ेगा। तो चेंज द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, या तो हम क्या करेंगे जो आप मिक्स कर रहे हैं एपीआई और एक्सिपिएंट इसकी ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, इसमें क्या है हम लोग सस्पेंडिंग एजेंट अगर यूज करेंगे तो इसको क्या है सस्पेंडिंग एजेंट जो हमारा होता है इसे सस्पेंड नहीं होने देगा, इसे क्या है यूनिफॉर्म में सबको रखे रहेगा। ओके फ्रेंड, अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी हमारी क्या होती है। केमिकल मीन्स से जैसा कि वर्ड से आपको पता लग जाना चाहिए, कहीं ना कहीं से यहाँ पे केमिकल की बात की जाएगी। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी अकर्स व्हेन टू आर मोर इंग्रेडिएंट इन ए मेडिकेशन, किसी एक मेडिकेशन में जब दो या दो से मेडिसिन या इंग्रेडिएंट रिएक्ट विथ ईच अदर। मान लो हमारे ये दो मेडिसिन है ए और बी, अब दोनों क्या करेंगे एक दूसरे से रिएक्ट करके दूसरा कोई प्रोडक्ट बना लेंगे, मान लो सी बना लिए, अब ये दोनों आपस में ही रिएक्ट करके तीसरा प्रोडक्ट बना लेते हैं, इसको हम बोलते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी केजिंग केमिकल चेंज। अब देखो जब ये चेंज हुए कि नहीं, जब ये आपस में मिक्स होंगे और दूसरा कोई चेंजिंग हो जाएगा, तो ऐसा मतलब मेडिसिन जो मान लो आप तीन मेडिसिन खा रहे हो, ठीक है ए बी सी, अब ये दोनों क्या है आपस में इनकी बैठ नहीं रही है, तो जब से हमारे मतलब बॉडी सिस्टम में गए तो ये एक दूसरे से रिएक्ट कर लिए, दूसरे से रिएक्ट करने के बाद तीसरा जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो तीसरा हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हो जाएगा, ठीक है, वो क्या है साइड इफेक्ट शो करने लगेगा। तो इस कंडीशन को आप बोल सकते हो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी।
दी चेंज में बी इमीडिएट आर में बी आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। यह जो चेंज होता है या तो तुरंत हो सकता है दवा के तुरंत खाने के बाद, या तो कुछ समय बाद भी यह आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल है डिले इनकम्पैटिबिलिटी। डिले मतलब क्या है, कुछ समय बाद वाले जो ये अगर मान लो सम पीरियड ऑफ टाइम मतलब आफ्टर, तो कुछ समय बाद भी ये आपको दिख सकता है, इसीलिए इसमें एग्जाम्पल आएगा डिले इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कैन बी अकर ड्यू टू, या तो क्या है दवा में जब उसका ऑक्सीडेशन होने लगे, या तो हाइड्रोलिसिस होने लगे, तो पॉलीमराइजेशन होने लगे, ये तो आइसोमेराइजेशन हो गए। मैं आगे इसको क्या है, अब मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ कि ये सब क्या होते हैं। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन सभी को पता होगा, मतलब मोटे मोटा तो सभी को पता होगा। इट इज द कंडीशन वेयर गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। इस कंडीशन को आप बोल सकते हो क्या है, ऑक्सीडेशन। इट मे बी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, या किसकी वजह से हो सकता है, या तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से, या तो लाइट की वजह से, या तो टेम्परेचर की वजह से। और इसको आप ठीक कैसे करोगे, अगर ऑक्सीडेशन हो रही है लगातार तो आप इसे ठीक करोगे एंटीऑक्सीडेंट डाल के। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें एंटीऑक्सीडेंट यूज कर दोगे तो ये ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस या प्रक्रिया या जो भी कमी आ रही थी वह हट जाएगी। ये देखो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, लाइट से आपको प्रोवाइड करेगा। और उसी में क्या है, यूजिंग बफर, अगर आप बफर यूज कर दे रहे हो तो आपका ये जो पीएच है वह ऊपर नीचे नहीं होगा, जितने पे आप फिक्स करोगे उतने पे पड़ा रहेगा। ओके, दूसरा है हमारा हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पे बात हुई हाइड्रोलिसिस की। इन दिस कंडीशन इन विच वाटर रिएक्ट विथ कंपाउंड एंड ब्रेक इट। इसमें क्या होता है, हमारा जो पानी होता है हमारे मेन मतलब जो भी ड्रग आप खाए हो उससे रिएक्ट करेगा, उससे ब्रेक डाउन कर देगा। इट मे बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। और यह कब होता है, जब प्रेजेंस मतलब जब पानी प्रेजेंट होता है और पीएच और टेम्परेचर, ठीक है, इतना चीज़ वहाँ पे क्या है आपका जब प्रेजेंट होता है तो ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर। अब देखो इसको हम कैसे रोक सकते हैं कि यहाँ पे सब हर एक चीज़ पानी की वजह से हो रही थी ना, तो ये मॉइस्चर जो है ये जो टाइप ऑफ वाटर है ना, इसे हम मॉइस्चर को वहाँ से रिमूव करवाएंगे। ठीक है, ऐड वाटर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। अपनी दवा में हम लोग क्या है वाटर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस भी ऐड करेंगे ताकि वह वाटर को एब्जॉर्ब कर सके और ऐसी कंडीशन हाइड्रोलिसिस वाली कंडीशन ना आए। ठीक है, नेक्स्ट वाला हमारा होता है पॉलीमराइजेशन। अब देखो जो वर्ड आपका पॉलीमराइजेशन है, पॉली मतलब होते हैं कई सारे, ठीक है, मतलब टू आर मोर, दो या दो से अधिक। अब देखो प्रोसेस या कोई भी आप बोल सकते हो पॉलीमराइजेशन में इन दिस मोनोमर, मोनोमर होता है सिंगल यूनिट। अब देखो यहाँ हम लोग केमिकल से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है सिंगल यूनिट रहेगी किसी भी केमिकल की, बॉन्ड टुगेदर एंड फॉर्म ए लॉन्ग चेन पॉलीमर। ये देखो मोनोमर मतलब होता है सिंगल यूनिट, बाकी पॉलीमर होता है कई सारे यूनिट। ये जो एक मोनोमर है वो जब कई सारे ऐड होंगे लगातार लगातार ऐड होते तो पॉलीमराइजेशन का फॉर्म ले लेते हैं। यहाँ पे हमें केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड है। ठीक है, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई फॉर्मल्डिहाइड। अगर पॉलीमराइजेशन हो रहा है आपके ड्रग में, मतलब एक यूनिट कई सारी यूनिट आपस में मतलब चैन जोड़ जोड़ के बनाते चली जा रही हैं, तो आप फार्मल्डिहाइड केमिकल का यूज करके ये चैन आप तोड़ सकते हो। जो लॉन्ग चैन बन रही है पॉलीमर की उसे आप तोड़ सकते हो फार्मल्डिहाइड का यूज करके। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी अकर्स व्हेन टू और मोर मेडिकेशन इंटरेक्ट विच ईच अदर इन ए वे दैट रिड्यूस देयर इफेक्ट। अब देखो इसमें क्या होती है, पूरी रीड करने आप लोग रीड कर लो, मैं समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या होती है, आप दो मेडिसिन अपने बॉडी के अंदर खा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या होता है कभी कभी ये दोनों आपस में रिएक्ट करके तीसरा एक्शन शो करने लगती है हमारी बॉडी के लिए क्या है, या तो कभी कभी वह उसकी इफेक्टिवनेस जो हमारे बॉडी के थेरापेटिक इफेक्ट उसको शो कर रहा है वह कम हो जाएगा। ठीक है, या तो उसका जो साइड इफेक्ट है या तो रिस्क है उस दवा की वो हमारे बॉडी में बढ़ जाएगी। यही कंडीशन होता है थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी में, या तो उस दवाई का कोई एक्शन हमारे बॉडी में नहीं सही होगा, नहीं सो होगा, या तो क्या करेगी हमारे बॉडी में वह साइड इफेक्ट क्रिएट करने लगेगी। इस कंडीशन को आप बोल सकते हो थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। अब मैं इसके अलग आगे वाली पॉइंट की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल आ गया एंटासिड एंड एंटीबायोटिक्स। सभी को पता होगा एंटासिड क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे मैं एंटासिड की मतलब एक मतलब पूरा लेंदी वीडियो में आपको प्रोवाइड किया हूँ। एंटासिड कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटासिड क्या करता है, वह एंटीबायोटिक के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। जैसे क्या है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये आपके एंटीबायोटिक में आई। बाय इंक्रीजिंग द पीएच ऑफ स्टोमक, ये कैसे काम करता है, हमारे स्टोमक का थोड़ा सा पीएच जब बढ़ाएगा तो वहाँ पे आपकी एंटीबायोटिक जो है एब्जॉर्ब नहीं होगी। ओके फ्रेंड, इस कंडीशन को आप बोल सकते हो एग्जाम्पल वो भी किसका, थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी का। ओके, अब देखो ये कैसे कैसे होते हैं, इनके रीजन वगैरह क्या है। दिस अकर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, जिससे कि जब ओवर डोजिंग हो जाए। ओवर डोजिंग का मामला सभी लोगों ने देखा होगा, जब क्या है मतलब जो मतलब मानक डोज हो चाहे जब उससे ज़्यादा सभी लोग खा लेते हैं उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओवर डोजिंग। इट मे बी रिजल्ट फ्रॉम एरर इन राइटिंग और रीडिंग प्रिस्क्रिप्शन।
ये कब होता है, या तो आपको प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग मतलब लिखने में दिक्कत आ जाए, या तो कोई अगर पढ़ रहा है तब भी दिक्कत आ जाए, इससे ओवरडोजिंग हो सकती है। इट इज़ मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ एरर इज ओवरडोज, इट कैन बी लीड पॉइजनिंग। अब देखो ये बहुत सीरियस टाइप होता है ना एरर, जैसे आप गलती कर रहे हो ओवरडोजिंग की, जब आप ओवरडोजिंग गलती कर रहे हो तो ये बहुत सीरियस टाइप हो जाता है। इससे क्या है, पॉइजनिंग भी हो सकती है। जाहिर सी बात है, जब कोई ओवरडोजिंग कर लेगा तो पॉइजनिंग तो होना ही होना है, ठीक है। अब रॉन्ग डोजेज फॉर्म, अब अगर डोजेज फॉर्म जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि लिक्विड डोजेज फॉर्म को इस लेना है तो आप सॉलिड ले रही हैं तब भी तो दिक्कत है। सम ड्रग है क्वाइट ए सिमिलर नेम। अब देखो कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जैसे कि उनका नेम जो है सिमिलर होता है। जैसे मैं ड्रग बताऊं तो एक ड्रग आती है डिगॉक्सिन और डिटॉक्सिन, ठीक है। ये सिमिलर नेम आपको सुनने को मिलेंगे। सो देयर इज ऑलवेज चांस और डेंजर ऑफ डिस्पेंसिंग रॉन्ग डोज। इसका क्या है, रॉन्ग डोजिंग मतलब ज़्यादा चांस बनता है। जैसे डॉक्टर क्या है, पहला लेटर सही लिखेंगे उसके बाद ऐसे लपेट देंगे, ठीक है। तो वही दोनों तो इसी से, एक होता है डिगोक्सिन, डिगोक्सिन है एक, और एक है डिगोक्टॉक्सिन, ठीक है। तो ये क्या है, यही दोनों है रॉन्ग डोज ये हो जाते हैं। ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन मतलब होता है द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज अल्टर्ड चेंज। अब देखो ड्रग इंटरेक्शन वही होता है जैसे आप कोई एक ड्रग खाए हो, उसके बाद जब हम दूसरा ड्रग खा रहे हैं या मेडिसिन खा रहे हैं तो ए वाले की जो कम मतलब उसका जो एक्शन है वो कम कर देगा, जो दूसरी गई इसकी क्या है, एक्शन को कम कर देगी। तो जाहिर सी बात है ड्रग इंटरेक्शन हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या है कि आप लोग इसको करेक्ट कैसे कर सकते हो, करेक्ट करने के लिए डोजिंग एरर शुड बी अवॉइडेड। अब हमें क्या है, डोजिंग एरर मतलब अच्छे से पर्चा वगैरह पढ़ के तब हमें दवा को लेना है। ड्रग प्रोवाइड स्पेसिफिक डिजायर्ड फॉर्म, और जो भी ड्रग आपको आप स्टोर वाले या डॉक्टर साहब प्रोवाइड करा रहे हैं वह स्पेसिफिक डिजायर्ड फॉर्म में ही प्रोवाइड करें। ओके फ्रेंड, यहाँ पे आपकी जो ये सपोजिटरी वाला पूरा यूनिट थी मतलब यूनिट नंबर 4 ऑलरेडी कवर हो चुकी है। अब अगर आपको और भी लेक्चर देखना है तो तुरंत आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे हर एक वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउट क्लियर कर सकते हो। ये देखो आपकी 4th यूनिट भी आज कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो पर्सनली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स आपके यूनिट नंबर 5 पे, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अब मिलेंगे आपसे हम यूनिट नंबर 5 में।